चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सतीश कौशिक के निधन पर पीएम ने दुख जताया है। सतीश कौशिक के अभिनय से दिलों को जीता उनका काम दर्शकों का मनोरंजन करता रहेगा। परिवार और प्रशंसकों के बीच उनकी प्रशंसकों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट ये फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें उन्होंने लिखा है कि पेन्ड बाय द अनटाइमली डिमाइस ऑफ नोटेड फिल्म पर्सनालिटी श्री सतीश कौशिक जी, ही वाज अ क्रिएटिव जीनियस हु वॉन हार्ट्स थैंक्स टू हिज वंडरफुल एक्टिंग एंड डायरेक्शन। फिल्म निर्माता सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में बुधवार को दिल्ली में निधन हो गया। उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया। सतीश कौशिक की मौत के मामले में साउथ वेस्ट पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि बिजवासन के फार्म हाउस में होली खेलने के बाद रात 11 बजे करीब सतीश कौशिक की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद बता दें कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। ये खबर सामने आई और फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई भेजा जाएगा। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ है, ये बात सामने आई है। 66 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये एक शोक की घड़ी, क्योंकि आपको बता दें सतीश कौशिक केवल एक्टर ही नहीं बल्कि एक डायरेक्टर भी थे और जितना उनके चाहने वालों के मैसेजेस से समझ में आ रहा है, जितना उनके फैंस सोशल मीडिया पर टेक्स्ट से बता रहे हैं, वो काफ़ी खुशमिजाज किस्म के इंसान थे। जिस तरह से हमारे संवाददाताओं ने भी बताया कि कल तक की ही बात है जब वो खुशी से होली खेल रहे थे। और कल भी मेरी शाम को 7:30-8 बजे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा मैंने कहा तू थोड़ा थका हुआ साउंड कर रहा है। कहता हाँ मैं होली मना रहा था और अभी मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। एंड रात को जब मैं सोया हुआ था तो 2 बजे करीब मेरे डोमेस्टिक हेल्प जो है थे वो आए और उन्होंने मुझे कहा कि सतीश जी, तो मैं सोया हुआ था तो मुझे लगा सतीश जी मिलने आए हैं। तो मैंने कहा हाँ बिठाओ उनको, सिटिंग रूम में बिठाओ। तो बोले कि नहीं वो है नहीं। तो इस बात का यकीन तो मुझे ज़िंदगी भर नहीं रहने वाला, बिकॉज सतीश जी ना केवल मेरे दोस्त थे, ना केवल मेरे भाई थे, मेरी एक आदत थे और आदत ऐसी थी कि छूटने वाली नहीं थी। तो इट्स सैड, इट्स हॉरिबल। एक गुरु को खोया, एक मित्र को खोया, एक बड़े भाई को खोया। हमेशा मैंने एक फिल्म उनके साथ की थी तेरे नाम, और मेरे करियर में मैं बहुत स्ट्रगल, जब जिसको घनघोर स्ट्रगल कहते हैं, तब उन्होंने मुझे वो ब्रेक दिया था एक पंडित के रूप में। और सब लोग उनसे कह रहे थे कि सलमान खान है इसमें, ये हैं, और रवि किशन नया लड़का है, उसको मतलब कोई जानता नहीं। उन्होंने उसके बावजूद उन्होंने कहा मेरा किरदार यही है, वो मासूम चेहरा, वो आँखें, एक पुजारी का लड़का मुझे दिखाना। और उन्होंने वो भरोसा किया, उन्होंने सिखाया, उन्होंने एक्टिंग, चूँकि वो थिएटर का इतना बड़ा, उनके पास एक विशाल विराट उनका एक्सपीरियंस रहा। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी से रहे, FTI से, मतलब उन्होंने, अनुपम खेर साहब, ये लोग एक एक्सपीरियंस जिनको कहते हैं। तो आज ये बहुत शॉकिंग रहा। मित्रों, आज प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्म निर्देशक श्री सतीश कौशिक जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने पूरे हिंदी फिल्म जगत पर गहरी छाप छोड़ी थी, एक अलग पहचान बनाई थी। भोपाल में भी फिल्म की शूटिंग उन्होंने की थी और पिछले साल नवंबर में ही भोपाल आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की बहुत तारीफ़ की थी और कहा था कि देश के सबसे फिल्म फ्रेंडली स्टेट में आकर मैं काफ़ी खुश हूँ। भोपाल की खूबसूरती, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य की भी उन्होंने प्रशंसा की थी। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। सतीश जी का जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, खास करके हमारी टेलीविज़न, फिल्म और थिएटर इंडस्ट्री के लिए। बहुत ही नेक इंसान थे वो, बहुत ही जानदार इंसान थे, हर वक्त हंसते थे, हर वक्त खेलते थे और हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। मैंने काफ़ी काम किया सतीश जी के साथ। मेरा वेब सीरीज सतीश ने किया, चार्जशीट, फिर उसके बाद एक फ़िल्म की हमने साथ में, द लास्ट शो नाम से। तो मेरा काफ़ी ज़ाती रिश्ता है सतीश जी के साथ और ये बहुत ही बड़ा
लॉस है हम लोगों के लिए। आज सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद समाचार सुनने में आया। हमारे एक मित्र ने फ़ोन करके मुझे बताया कि सतीश कौशिक जी, जो बहुत अच्छे कलाकार, बहुत अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे दिग्दर्शक थे, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद है। सतीश कौशिक जी के विषय में यही कह सकता हूँ कि एक संपूर्ण कलाकार आज फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्थान रिक्त करके हम सबको छोड़कर चला गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशीष तिवारी मुंबई से जुड़ चुके हैं। क्षमा त्रिपाठी हमारे साथ न्यूज़ रूम से जुड़ चुकी है। आशीष, पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी। कहा यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव देह को मुंबई मूव किया जाएगा। जी बिल्कुल सही जानकारी आपके पास। पोस्टमार्टम खत्म होते ही उनके परिवार के लोग उनके पार्थिव शरीर को, सतीश जी के पार्थिव शरीर को यहीं वर्सोवा स्थित उनके जो ये फ्लैट है राज क्लासिक में 8th फ्लोर पे वो जहाँ रहते थे अपने परिवार के साथ, वहाँ पर लेकर आएंगे और उनके जो परिजन हैं, उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं और जो उनके काफ़ी तादाद में फैंस भी हैं, उनके लिए अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहीं पर रखा जाएगा। लगातार जो स्टार्स हैं, उनके दोस्त हैं, उनके यहाँ पर आने का तांता लगा हुआ है। चाहे वो जावेद अख्तर की बात करें, अनुपम खेर की बात करें, राज बब्बर, आर्य बब्बर, अनूप सोनी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो सतीश कौशिक जी के घर पर आए हुए हैं। सबके लिए बहुत ही सदमे वाली बात है, क्योंकि ऐसा स्टार जो इतना खुशमिजाज, स्क्रीन पे जितना मतलब वो कॉमेडी करते थे, अलग अलग तरह के रोल करते थे, जब वो रियल लाइफ में भी किसी से मिलते थे तो बहुत ही कमाल थे, बहुत ही ज़मीनी थे और हर किसी को कुछ न कुछ अच्छी सलाह देने की वो कोशिश करते थे। और ऐसे मेंटर, ऐसे गाइड का जाना बहुत सारे लोगों के लिए एक दुख की बात है। अपने हेल्थ पे काफ़ी ध्यान रख रहे थे वो, फिटनेस पे। जब मैं हाल में मिला था उनसे तो ऐसा लग रहा था कि एक अलग सतीश कौशिक 2.2 को मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि इतने फिट लग रहे थे और बहुत एनर्जी के साथ मिले। और बैक टू बैक जैसे उनकी फिल्मों की लाइनअप थी वो बहुत कमाल थी। चाहे वो इमरजेंसी की बात करें जो कंगना रनौत की फिल्म है, उसके अलावा कागज 2 थी, बहुत सारी फिल्मों की बात वो करते थे, OTT पे वो छाए हुए थे। लगातार लोग इस समय आ रहे हैं। देखिए पीछे जो तस्वीर है, मैंने अभी देखी वो तस्वीर, ये लेके जो जा रहे हैं, बहुत ही हंसता मुस्कुराता चेहरा इसमें दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कौन इस चीज को यकीन कर पाएगा कि ये जो हंसता मुस्कुराता चेहरा सतीश कौशिक का हम देख रहे हैं, वो इंसान अब हमारे साथ में सशरीर नहीं है। बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि पर्सनल लॉस भी एक तरीके से मैं समझूंगा इसको, क्योंकि ही वॉज अ मेंटर, ही वॉज अ गाइड फॉर मी ऑल्सो। जी बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। क्षमा भी न्यूज़ रूम से जुड़ी हुई हैं। क्षमा, आपसे जानना चाहूँगी कितनी बड़ी क्षति ये बॉलीवुड के लिए, साथ ही जिस तरह से अभी प्रतिक्रियाएं हम सुन रहे थे, ऐसे में पॉलिटिकल लोगों ने भी आगे आकर उनके निधन पर दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी क्षति है, न केवल बॉलीवुड के लिए बल्कि हमारे लिए भी। बिल्कुल आयुषी, सतीश कौशिक का जाना ना सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बल्कि राजनीतिक गलियारों के लिए भी एक दुखद खबर है। जैसा कि अभी हमने कुछ देर पहले सुना कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह ने उनके बारे में बताया। आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान उस वक्त की बात कर रहे थे, पिछले साल चित्र साधना का राष्ट्रीय पुरस्कार मध्य प्रदेश में किया गया था भोपाल में, जहाँ पर सतीश कौशिक गए थे और उन्होंने CM से मुलाकात की थी। उस वक्त उन्होंने CM से कहा था कि मध्य प्रदेश में बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर या फिर मनोरंजन जगत को लेकर किसी भी तरीके की मदद होगी तो मैं आपकी पर्सनली मदद करने के लिए तैयार हूँ, ये उन्होंने आश्वासन दिया था। और कहीं ना कहीं शिवराज चौहान भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हम देखते हैं कि कई सारे कलाकार, चाहे वो सलमान सर, वजह क्या है मतलब बोल अभी डॉक्टर बताएंगे। सर अभी तक कुछ बताया गया डॉक्टर की तरफ से? अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया है। कल कितने बजे का वक्त था सर? आपका नाम बता देंगे। नाम संतोष है। संतोष, पूरा नाम? संतोष राय। आप संतोष जी परिवार के ही हैं? नहीं, मैं उनका मैनेजर हूँ। मैनेजर हैं आप उनके। किसी तरह की कोई शिकायत है आप लोगों से? क्योंकि पुलिस भी अब कहा जा रहा है जांच करेगी। कोई शिकायत नहीं सर। एक मिनट, कोई जांच को लेकर भी बात आ रही है सामने कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। हाँ, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं, सब क्लियर है। हाँ, हार्ट का। सर आपके हिसाब से कार्डियक अरेस्ट की वजह से? अभी डॉक्टर अभी बताएंगे, अभी रिपोर्ट आने वाली 2 मिनट में आ जाएगी।
ओवर ड्रिंक्स नहीं ड्रिंक नहीं किए, ड्रिंक करते होली नहीं। पार्टी में कुछ नहीं ड्रिंक कुछ नहीं, ऐसे ड्रिंक नहीं हो। इस तरह की प्रॉब्लम और कोई हेल्थ आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? आपसे आखिरी बार कब बात हुई थी? नहीं मैं आप मैंने मैनेजर हैं उनकी, आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? मैं ही लेके हॉस्पिटल। अच्छा, आप ही हॉस्पिटल लेके आए थे क्या? हाँ अभी अटैक किसी आया। ने आपको जानकारी दी थी? नहीं मैं साथ में ही था। साथ कौन कौन थे और आप लोगों के अलावा कौन? नहीं कोई नहीं था। हाँ 10:30 बजे। देखिए